Now the chapter number 2 in the 10th class is polynomial. This chapter you have already studied in your previous class. So what is the meaning of polynomial? The algebraical condition having no sign of equality is called as a polynomial. यानी कि जिस algebraical condition में equal to का sign नहीं है that is a polynomial, और जिसमें equal to का sign आ गया that is called an equation. Like मैं condition लिखता हूँ बेटा px is equal to 2x plus 3, px equal to 2x square minus 3x plus 7. Clear? तो like ये एक हमारे पास algebraical condition है. What is the meaning of px? P means polynomial, bracket means of, x means variable. Meaning is this कि polynomial किस variable में है. अगर ब्रैकेट में x है तो दैट इज अ पॉलिनोमियल इन x, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल ही नजर आएगा बेटा. अगर मैं 2 मिनट के लिए लिखता हूँ दैट इज अ pt, दैट विल बी t स्क्वायर माइनस 7. लाइक अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ t तो हियर विल बी द वेरिएबल विल आल्सो बी t, तो दैट इज ty. तो कोई भी इसका पॉलिनोमियल होगा बट उस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल यूज होगा दैट वेरिएबल विल बी ओनली y, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7. कुछ भी हो सकता है बेटा हमारे पास. क्लियर? नाउ तो दैट इज अ पॉलिनोमियल. बट अगर मैं कंडीशन लिखता हूं 2x प्लस 7 इक्वल टू 6, इस algebraical कंडीशन में इक्वल टू का साइन आ गया तो ये कंडीशन है हमारे पास एक इक्वेशन. क्लियर? तो इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता बट इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है. क्लियर? तो मींस p means polynomial, bracket means of, and ये हमारे पास क्या होता है वेरिएबल. क्लियर? तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बेटा इसमें दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ठीक है, तो नाउ मैं एक आपके पास पॉलिनोमियल लिख रहा हूं बेटा 3x minus 7. मैं आपके पास लिखता हूं py इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7. मैं आपके पास एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं pt इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर. क्लियर? एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं बेटा आपके पास pz इज इक्वल टू z प्लस 1. अब मैंने सारे आपके पास ये पॉलिनोमियल लिखे बेटा. But what is the meaning of degree of polynomial? Degree का meaning है the maximum power of variable in polynomial. Here, the maximum power of variable in the polynomial is called degree of polynomial. यानी कि हमने सिर्फ मैक्सिमम पावर किसकी देखनी है वेरिएबल की. वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है. लाइक मैं कहता हूं 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा. -1 तो x इक्वल टू -1/2. क्लियर? नाउ 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. एक अनदर कंडीशन को मैं एज्यूम करूं बेटा एग्जांपल के तौर पे 2x इक्वल टू -4. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -2. अरे यहां पर भी x है और ये भी x है. यहां पर x की वैल्यू आई -1/2 बट यहां पर x की वैल्यू आई -2. यानी कि x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास चेंज हुई है.
x की वैल्यू हमारे पास वेरी की है, तो x की वैल्यू अगर वेरी करती है, चेंज करती है, तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर? तो आपने इस कंडीशन में सिर्फ देखना है x y z की जो इनकी वेरिएबल्स, उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास। क्लियर? यहां पर x है तो x की पावर कितनी है 1, यहां पर y की पावर कितनी है 2, यहां पर y की पावर कितनी है 1, और यहां पर y है ही नहीं, मतलब y की पावर कितनी है 0। क्लियर? तो यहां पर y पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 0, तो इनमें मैक्सिमम पावर कौन सी हुई 2। तो इस कंडीशन में पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी है 1। जितनी मैक्सिमम पावर उतनी होगी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर मैक्सिमम पावर कौन सी है 2 1 0, द डिग्री इज 2। क्लियर? एंड आल्सो इन नेक्स्ट पॉलिनोमियल पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर है ही नहीं हमारे पास, तो मैक्सिमम पावर कौन सी हुई दैट इज 3। क्लियर? हियर द वेरिएबल इज z, तो z की पावर कितनी है हमारे पास 1, सो द डिग्री विल आल्सो बी इक्वल टू 1। क्लियर? तो यानी कि हमारे पास यहां पर है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताना चाहूं कि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो दैट इज, अगर कोई चीज नोट करनी हो तो वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लेना, बिकॉज जैसे जैसे काम होता रहेगा आई विल रब। ठीक है? नाउ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस इक्वल टू द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगी वो ही हमारे पास क्या होगी डिग्री। तो यहां से हमारे को पता लग गया डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 1 है। क्लियर? नाउ अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आते हैं। कुछ तो होते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं बेटा दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर? So that is about the types of polynomials on the basis of their degree. Clear? Now zero of polynomial. Zero of polynomial का मीनिंग हमारे पास क्या है, पहले मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर? मैं यहां पर इसमें वैल्यू पुट करता हूं वेरिएबल की, और ये चेक करता हूं कि कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मीनिंग है कि इस पॉलिनोमियल का आंसर मेरे पास कितना आ जाए बेटा 0 आ जाए। क्लियर? तो नाउ आई पुट हियर पुट x इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करता हूं बेटा मैं p, जहां जहां मेरे को x दिख रहा है उसके प्लेस पे आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। तो एक मेरे को यहां दिख गया p1 इक्वल टू x 1 प्लस 1। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास p1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, दैट इज 2। क्लियर? पुट x इक्वल टू -1। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां हमारे को x दिख रहा है, और एट द प्लेस ऑफ x पुट x इक्वल टू -1, दैट इज p -1 प्लस 1। इन दोनों को सोल्व करो, यू विल गेट p -1 इक्वल टू 0। तो यानी कि कंक्लूजन ये हुआ हमारे पास कि इस x की वैल्यू -1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया।
मतलब इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है? मान लो आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, क्लियर, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली मिल गया तो मींस देयर इज नो डाउट इन योर माइंड, आपका डाउट क्या हो गया? जीरो। तो इन द सेम वे polynomial will get satisfied if the particular value of the variable will put in that polynomials। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया? इस वैल्यू ने x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। इसने वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया तो क्या कहेंगे? यही क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो। So x equal to -1 is zero of polynomial। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर हेडिंग लिखी हुई थी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो वैल्यू वेरिएबल की पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लिख देता हूं बेटा मैं, लाइक px is equal to x square plus 3x plus 2। क्लियर? अब मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा? वैल्यूज पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, पुट हियर p -1, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे -1 स्क्वायर 3 -1 प्लस 2। जहां जहां पर आपको x दिख रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। नाउ p -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस दिस प्लस 2, इन दोनों को सोल्व कर दो उठा करके, या सिंपली बात p -1, इन दोनों को सोल्व करने हमारे पास क्या आएगा? -2 प्लस 2, दिस टू दिस कैंसल, तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी कि इस वैल्यू ने भी इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया है? सेटिस्फाई किया है। एंड आल्सो पुट x इक्वल टू -2, चलो वैल्यू -2 पुट करके देखता हूं मैं। ठीक है, तो p -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 and plus 2। clear? p -2 square 4 plus minus 3 to जा 6 plus 2, इन दोनों को सोल्व करो, क्या बनेगा? -2 plus 2, again that is to be cancelled, तो p -2 that is equal to 0। तो यानी कि x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2, इन दोनों वैल्यूज ने पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। तो वैल्यूज which satisfy the given polynomials are called as the zero of the polynomial। So we can say x equal to -1 and -2 are zero of polynomials। क्लियर? तो यहां से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स। क्या? अगर हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास कौन सा था बेटा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री कितनी है? 2। क्लियर? तो इसके जीरोस भी कितने हैं हमारे पास? 2। क्लियर? यानी कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, उतनी ही वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी जो कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर? तो दैट इज द कंक्लूजन इज दिस, डिग्री of polynomial equal to number of zeros of that polynomial। clear?
यानी कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि डिग्री इक्वल टू जीरोस, जितनी डिग्री उतने जीरोस। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखना हो तो जितने डोंकी उतने ज़ेब्रा। क्लियर? तो दैट इज अबाउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे को ये पता लग गया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। नाउ मैं सबसे पहले हम तीनों के तीनों पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लेके चलता हूं बेटा मैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दैट इज px इक्वल टू ax प्लस b। What is a? A is the coefficient of x. Clear? So that is the coefficient of x. But एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है और जो x का कोफिशिएंट होगा वो x का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर? b कांस्टेंट, ये भले जीरो हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट a should never be equal to 0, तो फिर वो लीनियर रहेगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है? फिर that is the standard form. Now degree of the polynomial हो गया, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, मतलब हमारे पास इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है लीनियर पॉलिनोमियल की? 1, तो इसका जीरोस भी कितने होंगे? 1। और अगर 1 0 है तो उसको हम नाम देते हैं बेटा अल्फा का। इसका नाम दे देते हैं हम अल्फा का। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस b, बट a शुड नेवर बी इक्वल टू 0। बट a क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। एंड नंबर ऑफ जीरोस, लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे पास 1, क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है? 1। अगर 1 0 है तो 1 0 को हम नाम किसका दे देंगे? दैट इज अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हाट इज a? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। व्हाट इज b? x का कोफिशिएंट। एंड व्हाट इज c? दैट इज द कांस्टेंट। क्लियर? a हमारे पास क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b, it is the coefficient of x, and c, that is a constant term. Clear? इसमें भी ध्यान रखना कि हमारे पास a जो है will never be equal to 0। अगर 2 मिनट के लिए मैं क्यों कह रहा हूं that will never be equal to 0? because कि अगर मैं यहां पे a की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो ये मल्टीप्लाई होकर सारा 0 बन जाएगा, तो यहां तो खाली bx रह गया, मतलब bx की पावर 1। ये तो लीनियर बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक तो रहा ही। तो क्वाड्रेटिक को जिंदा रखने के लिए a should never be equal to 0। ये 0 हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, ये 0 हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, बट x स्क्वायर का कोफिशिएंट should never be equal to 0। क्लियर? एंड नाउ नंबर ऑफ जीरोस। अब वही बात आ गई ना, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है बेटा हमारे पास? 2। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2। तो इट विल हैव 2 जीरोस। अब 2 जीरोस का नाम क्या है? हम फर्स्ट जीरो को नाम दे देते हैं अल्फा का, और अल्फा को हम लिखते हैं लाइक दिस, और सेकंड जीरो का नाम है बीटा। बीटा कुछ नहीं, नॉर्मल बी डालो, थोड़ी उसकी टांग बड़ी कर दो, दैट इज बीटा। क्लियर? नाउ
हमारे पास कुछ रिलेशन है बेटा, किसके बीच में? सो रिलेशन बिटवीन, ये क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट, और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? जीरोस। क्लियर? तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है बेटा रिलेशन सम ऑफ जीरोस। क्लियर? हम इसको एस से भी लिख देते हैं और हम शॉर्ट फॉर्म में इसको SOZ भी लिख देते हैं, SOZ, सम ऑफ जीरोस। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है? फर्स्ट जीरो, बीटा क्या है? सेकंड जीरो, बी क्या है? दिस कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम नॉर्मली वे में लिख देते हैं बेटा P, और कई बार इसको हम लिख देते हैं POZ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। तो व्हाट इज C? कांस्टेंट टर्म। What is A? That is the coefficient of x square. Clear? Now, what is the formula to write quadratic polynomial? मतलब the formula to write quadratic polynomials. Clear? तो Px is equal to x square minus s into x plus p. What is s? S means sum of zeros. What is p? Means product of zeros. Clear? ये हमारे पास लीनियर भी हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया। Now we are taking the cubic polynomial. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी होती है? 3। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगेन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। व्हाट इज a? a हमारे पास क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट, b क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है? x का कोफिशिएंट, और d क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो a दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b that is the coefficient of x square, and c that is the coefficient of x, and d that is the constant term. Clear? So that is about the coefficients of different terms in the cubic polynomials. Now number of zeros. Clear? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक की डिग्री कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। इसके 3 जीरोस होंगे, 3 वैल्यूज होंगी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगी। 3 के अलावा फोर्थ वैल्यू कोई होएगी नहीं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हो। क्लियर? तो इसके फर्स्ट जीरो को नाम होता है इसका अल्फा। द फर्स्ट जीरो इज कॉल्ड अल्फा, सेकंड जीरो इज कॉल्ड बीटा, बीटा की रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, एंड थर्ड जीरो इज कॉल्ड एज गामा, लाइक दिस। क्लियर? अगेन द रिलेशन
between coefficients and zeros of cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट और जीरोस का आपस में क्या रिलेशन है? क्लियर? तो फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस मींस s. सम ऑफ जीरोस मीनिंग सारे जीरोस का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. I am again saying that which of the content you have to note, please pause the video and note down the content. Clear? Alpha plus beta plus gamma equal to minus b upon a. b क्या है? That is the coefficient of x square. a क्या है? That is the coefficient of x cube. Clear? Second is sum of product of two zeros at a time. इसका मीनिंग हमारे पास क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t से. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी कि टू जीरोस का प्रोडक्ट करना है, उनका फिर सम करना है. क्लियर? मतलब हमारे पास तीन जीरोस कौन से हैं? एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा. पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो आप. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो बीटा इंटू गामा प्लस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो आप, दैट इज टू बी गामा इंटू अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. क्लियर? एंड द थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करना. तीनों जीरोस कौन से? अल्फा बीटा गामा. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से. क्लियर? तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस d अपॉन a. अब माइनस d अपॉन a, d क्या है? दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू. a क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. Clear? So that is about the cubic polynomial and its relation between zero and coefficient. Now we discussed about what is the formula to write cubic polynomial. Means formula to write cubic polynomial. Clear? तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस, दैट इज उसका क्या था हमारे पास? याद है बेटा आपको क्या? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. क्लियर? तो इसके लिए होता है हमारे पास दैट इज एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस पी. यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस, फिर प्लस एंड इट इज माइनस. एस, एस का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस. टी का मतलब क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस. एंड p का मतलब हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्लियर? तो दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से आपको फाइंड आउट करना है कि px या py के जीरोस कितने होंगे. ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ जीरोस फॉर px एंड py. मैं हर केस में बेटा सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस लिखूंगा, और वो कैसे लिखूंगा ध्यान से सुनना जरा. अगर मैं बात कर रहा हूं px की, क्लियर, तो मीनिंग आप ये देखो कि ये कर्व जो है
एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है बेटा? दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ना मतलब px के लिए नंबर ऑफ जीरोस वहां पे कितने हो जाएंगे? 2। और यही कर्व y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? दैट इज एट ओनली 1 पॉइंट। तो py के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। क्लियर? इन द सेम वे यहां पर px के लिए नंबर ऑफ जीरोस मतलब ये कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? इट इज एट ओनली 1 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। बट py के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यही कर्व y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। क्लियर? तो दैट इज, अब इस कर्व के लिए ये कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस विल आल्सो बी 3। ठीक है? ये कर्व x एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस फॉर px विल बी 1। अब ये लाइन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? अरे ये दोनों लाइनें हैं ही आपस में पैरेलल, एक लाइन और दूसरी एक्सिस है। when they are parallel to each other there will be no common point of intersection for these lines। तो it has no zeros, है ही नहीं इसका कोई नंबर हमारे पास। now this straight line intersecting the x axis at only 1 point। तो px के number of zeros will be 1। for this curve number of zeros एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर? तो px के लिए नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास हो जाएंगे 2। तो दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। नाउ फॉर द एक्सरसाइज 2.2 द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्लियर? पहली बात तो हमारे पास ये है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ बेटा x² - 2x - 8। क्लियर? हम इसको सॉल्व करेंगे फाइंड इट्स जीरोस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप 8th क्लास में भी किया आपने और 9th क्लास में भी किया है। नाउ इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम करना चाहें बेटा दैट इज px, इसकी मिड टर्म स्प्लिट करो कि माइनस फैक्टर्स नाउ के बीच में -2 आना चाहिए हमारे पास। क्लियर? तो दैट विल बी x² - 4x + 2x - 8। ये मैंने स्प्लिट कर दिया बेटा इस -2। इसको सॉल्व करता हूं तो -2x आता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो -8 आता है हमारे पास। नाउ इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेना, पहले दो में से और आखिरी दो में से कॉमन। नाउ इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आता है? x। तो दैट विल बी x - 4। इन दोनों के बीच का साइन कौन सा है? माइनस। इन दोनों के बीच का साइन कौन सा है? माइनस। तो माइनस माइनस प्लस। मैक्सिमम केसेस में हमारे को ये नहीं पता लगता कि यहां पर हमारे पास साइन कौन सा है। कुछ ना करो, इन दोनों के बीच के और इन दोनों के बीच के साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द साइन व्हाट शुड बी पुट हियर। क्लियर? इन दोनों में से कॉमन क्या आ हमारे पास? 2। तो दैट इज x - 4। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम बन गई हैं तो मींस वी आर डूइंग राइट वर्क। दैट इज x - 4 जो हमारी सेम ब्रैकेट थी ये आ गई और दूसरी हमारे पास फैक्टर क्या बन गया बेटा? x + 2। क्लियर? तो ये तो हमारे पास आ गई मिड टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टराइजेशन। नाउ अब हमने इसके फाइंड आउट करने हैं जीरोस। क्लियर? तो 4 जीरोस, इसको भी और इसको भी दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के इक्वल पुट कर दो। क्लियर? तो इधर x + 2 = 0 और x - 4 = 0। क्लियर? सोल्व करो, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2
यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। क्लियर? अब x की दो वैल्यूज आ गई हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इट हैज टू जीरोस, एक जीरो को हम अल्फा का नाम और दूसरे को बीटा का नाम देते हैं बेटा। क्लियर? तो दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अच्छा, ये भी बात है, जिसको मर्जी दोनों में से जिसको मर्जी अल्फा कह दो, जिसको मर्जी बीटा ऐसे। क्लियर? ये तो आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ है, दैट इज द फाइंड द जीरोस। अब हमने रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज सोर्स, मतलब सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उससे पहले आप इस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल था, इसमें a, b और c की वैल्यूज लिख लो बेटा जरा। a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। b x का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट हमारे पास यहां पे क्या है -2। अच्छा, जब भी हम कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, विद साइन लिखना है उसके, ठीक है। c कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी है, -8। देखो बेटा, हमारे को a b c की वैल्यूज पता लग गई, अल्फा एंड बीटा की भी वैल्यू पता लग गई, ठीक है। तो सोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा बीटा b और a की वैल्यूज हम यहां से पुट करेंगे। क्लियर? अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, माइनस ये वाला b की वैल्यू कितनी है -2 एंड a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। इन दोनों को सोल्व करो, 2 माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब सोर्स मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। इन द सेम वे पोज मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा -2, बीटा 4, c -8 और a की वैल्यू दैट इज 1, प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 -8, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी, मतलब अल्फा बीटा क्या है जीरोस, एबीसी क्या है कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है, मींस दैट इज अ ओके एंड राइट सॉल्यूशन। नाउ pu is equal to 4u square plus 8u। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, गायब है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मिड टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। कैसे, pu is equal to 4u will be common here, यहां पर क्या हमारे पास आ जाएगा u और यहां पर क्या आएगा 2। क्लियर? एक हमारे पास ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया, बाई वाली दोनों को जीरो पे इक्वल पुट कर देंगे, तो फॉर जीरोस ईदर फॉर u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 0/4 एंड u इज इक्वल टू 0। यहां से u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। क्लियर? वैसे एक आपको बता भी दूं मैं, जिस पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट वैल्यू एब्सेंट है तो उसमें एक आपका जीरो विल बी, वन ऑफ द जीरो वैल्यू विल बी 0, यानी कि अल्फा और बीटा में से एक जीरो पक्का होगा बेटा हमारे पास। दैट इज, अच्छा एक वैल्यू आ गई दिस और एक वैल्यू आ गई है, इसको कह दो अल्फा और ये हो गया आपके पास बीटा। क्लियर? और हमारे पास जो ये दिया हुआ है बेटा पॉलिनोमियल, इसकी इंफॉर्मेशन लिख ले। a की वैल्यू क्या है
b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। a कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है 4। b u का कोएफिशिएंट दैट इज 8। c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं इट्स वैल्यू विल बी 0। क्लियर। नाउ वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के हमारे लिए हमको क्या करना है बेटा, कोएफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बेटा। तो सोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा इन प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज 0, प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिलेशन -2, तो -2 इक्वल टू -2 मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। एंड pose means product of zeros, that is alpha into beta equal to c upon a। अल्फा की वैल्यू ये बेटा हमारे पास 0 into बीटा -2 c 0 और a की वैल्यू 4। this into this 0 divided by 4 will also be 0, means left hand side equal to your right hand side। Clear? So that is the verification, that is the zeros of the polynomial। Now next is t square minus 15। Clear? t square minus 15। तो यहां पर तो हमारे पास a तो है, b नहीं है बट कांस्टेंट टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में b एब्सेंट हो, b मींस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि अगर c एब्सेंट हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, जिसमें b हमारे पास एब्सेंट हो यानी कि ये वैल्यू हो ही ना हमारे पास, वहां पर हम डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट करके उसे सॉल्व करते हैं टू फाइंड इट्स जीरोस। कैसे, ध्यान से सुना जरा। तो हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो फॉर जीरोस डायरेक्ट पुट कर दो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 जाकर के उधर प्लस, अब ध्यान से सुनना जरा, t इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वहां पर जाके किसके काम करेगा बेटा, स्क्वायर रूट का। कैसे, तो रूट 15 विद प्लस एंड माइनस। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास 2 कैसे आती है। पहली बात तो यह है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक विल गिव 2 वैल्यूज, जितनी डिग्री उतने जीरोस। फिर अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं या -2 का स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर किया 4, -2 का स्क्वायर किया 4, तो यानी कि 4 वैल्यूज के ऊपर 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 2 वैल्यूज प्लस -2 का। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है ना। सो हमारे को यहां पे 2 वैल्यूज मिलती है बेटा। तो एक वैल्यू कौन सी हो गई, t इज इक्वल टू प्लस रूट 15, और एक वैल्यू कौन सी हो गई, माइनस रूट 15। t की 2 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू को हमने मान लिया अल्फा और एक वैल्यू को मैंने मान लिया बेटा बीटा। क्लियर। तो ये तो आगे हमारे पास इसके जीरोस, बट अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके कोएफिशिएंट्स और का रिलेशनशिप। पहले जरा a b c लिख लिया, a b एंड c। a कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कितना है 1, b कोएफिशिएंट ऑफ t, अरे t तो इसमें है ही नहीं
तो मींस उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0। C कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास -15। क्लियर। नाउ वेरिफिकेशन shows फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो दिस टू दिस कैंसल, 0 0 को 1 से डिवाइड करेंगे विल बी आल्सो 0। क्लियर। तो LHS इक्वल टू योर RHS एंड आल्सो टू बी योर पॉज। पॉज का हमारे पास फॉर्मूला क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। C, C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज -15 और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 प्लस माइनस माइनस √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 and here is also to be 15. So LHS equal to your RHS. Now find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given. अब हमारे को अभी तक क्वेश्चन हम क्या करते हैं बेटा, हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था, उसकी हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। क्लियर। फिर इसका हम सोर्स एंड पोज फाइंड आउट करते थे। अब क्वेश्चन उल्टा है, हमारे को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। इन एवरी केस द फर्स्ट वैल्यू इज सम ऑफ जीरोस एंड द सेकंड वैल्यू इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो नाउ फर्स्ट पार्ट में जब मैं ऐसे लिख दूं सम ऑफ जीरोस, मतलब s की वैल्यू दे रखी है तो बेटा 1/4 एंड आल्सो टू बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, px इज इक्वल टू x² माइनस s इंटू x प्लस p। s क्या है, सम ऑफ जीरोस, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। Putting the value here, px equal to x² minus s. What is s? 1/4 into x plus p. What is p? That is a -1. Clear? So that is x² minus x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x/4 प्लस माइनस माइनस, इतना भी छोड़ दो तो भी ठीक है। अगर और ज्यादा करना है टेकिंग द एलसीएम, तो इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4। तो दैट विल बी 4x² माइनस 4 है x 1 4। क्लियर। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज ओनली 4x² माइनस x एंड -4। इस एलसीएम का काम क्या था, सबको इक्विलेट करना। ठीक है ना। और फाइनल आंसर में हम इस डिनोमिनेटर को नहीं मेंशन करते बच्चे। ठीक है ना। इन द सेम वे s सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है, s की वैल्यू √2 और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1/3। फार्मूला हमारे पास क्या है, px इक्वल टू x² माइनस s इंटू x प्लस p। तो x² माइनस s की वैल्यू कितनी है √2 और p की वैल्यू कितनी है 1/3। टेकिंग द एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम हमारे पास 3। तो दैट इज 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1। तो px रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा फॉर द सम एंड प्रोडक्ट, दैट इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। In the same way, in our last part, sum की वैल्यू दी हुई है 1 and product की वैल्यू is 4. Again, the formula is px is equal to x² minus s into x plus p. Clear? So that is px is equal to
एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। So that is the completion of your exercise 2.1 as well as 2.2. In my next video, I will explain the introduction plus numericals and the sums of the exercise 2.3. Okay, students.